कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल लीगल पहेली में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मेरी पहेली पहेली क्या, लीगल पहेली क्या रहेगी, वो है एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो दोस्तों, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये जो हम बताने जा रहे हैं आपको या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कुछ आपराधिक मामलों में लागू होती है। जैसे सबसे पहले तो अगर किसी ने कोई अपराध कारित कर दिया, कोई अपराध हुआ, तो एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो कोई भी दे सकता है, गांव का चौकीदार भी दे सकता है कि भाई फला घटना वहाँ पे हुई। उसके हिसाब से जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, वैसे ही पुलिस का काम प्रारंभ हो जाता है कि जो अपराध घटित हुआ है और किसने इसको कारित किया है, किन सबूतों को, किन साक्ष्यों को, किन गवाहों को एकत्र करें, ऑन रिकॉर्ड करें, जिसके आधार पर उस व्यक्ति को न्यायालय से दोषी करार कराए। तो अब रही बात की ये इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो मौके पर जाता है, तमाम गवाहों से मिलता है, उनके साक्ष्य को देखता है, और जितनी भी, दोस्तों ये समझ लीजिए आप, कि जो भी प्रक्रिया है, एफआईआर की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, किसी से बयान लेने की प्रक्रिया है, घटना, तो इन सभी का जो उल्लेख है हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। तो जो भी कार्रवाई होती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। तो अब ये बात आ गई सामने कि ये तो एफआईआर हो गई और इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है। लेकिन अब दूसरी चीज आपको बताना ये है कि इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होती है? कभी कभी ये होता है कि कोई अपराध घटित हुआ, उसके बारे में अब पुलिस अधिकारियों को लगता है कि ये घटना हुई कि नहीं हुई, एविडेंस है कि नहीं है, तो वो अब क्या करते हैं कि वो अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं, एक जांच शुरू करते हैं। जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी घटना की जांच कोई पुलिस अधिकारी इस तरह से करेगा। तो होता क्या है कि इस तरह की जब जांच लोग कर लेते हैं और जब ये देख लेते हैं कि कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो फिर एफआईआर वो लॉन्च हो जाती है। और एफआईआर जब लॉन्च हो जाती है तो यही इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर यही, पहेली जो मेरे कहने का है, पहेली पहेली ये है कि एफआईआर पहले ही क्यों नहीं लॉन्च हो जाती जब इनको जांच ही करनी है। तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ही किया जा सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा विधिक पहलू ये है कि जहां भी एफआईआर होगी, जहां भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने पर आपको कोर्ट में उस अभियुक्त के विरुद्ध
चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। अब या तो आप चार्जशीट दाखिल करेंगे कि भाई ये मेरे पास ये सबूत हैं, ये गवाह हैं और इस तरह से ये दोषी हैं, इनका विचारण करिए और अब इनको दोषी करिए, या फिर आप ये कहेंगे कि घटना तो घटित हुई, अपराध तो हुआ है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि इनके खिलाफ हम चार्जशीट दाखिल करें या इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या विचारण किया जाए। ये है फाइनल रिपोर्ट। अब आप ये समझ लीजिए कि अब प्रोविज़न यहाँ तक बना दिए हैं गवर्नमेंट ने कि फाइनल रिपोर्ट लगने पर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी वो उपस्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है कि फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो। इसीलिए पहले लोग एफआईआर लॉन्च न करके इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने पर अगर उनको साक्ष्य मिलता है तो एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट करके चार्जशीट दाखिल करेंगे। और नहीं तो फिर अगर कैसे कहेंगे जा कर के कि हमें कोई अभियुक्त नहीं मिला, अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो दोस्तों ये है आज की पहेली, लीगल पहेली, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो ये मतलब है कि एफआईआर होने पर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने पे या तो चार्जशीट लगेगी या फाइनल रिपोर्ट लगेगी। फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि घटना तो घटित हुई है लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप हैं उनको हम उनके खिलाफ न्यायालय में कोई चार्जशीट लगवाएं या उनके खिलाफ विचारण किया जाए, न्यायालय द्वारा उनको सज़ा दिलाई जाए। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात होती है। इसी से बचने के लिए पहले लोग इंक्वायरी जांच कर लेते हैं और जांच में जब तथ्य मिलते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में। तो दोस्तों आज की पहेली मेरी यहीं तक, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।